Hello students, myself Anurag Srivastava. A very pleasant good morning to everyone. Students, today we are going to discuss about science. In science chapter number 1, we are going to discuss exercise chapter number 1 and chapter name is crop production and management. स्टूडेंट्स डैट मीन्स आज हम लोग साइंस से चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज पे डिस्कस करेंगे, उसका सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज। और आपको क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के रिगार्डिंग वीडियोस जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भेज दिए गए हैं। आप लोग उसे आई होप पढ़े होंगे, समझ में आए भी होंगे। आप लोग को कोई डाउट होगा क्लास 8 के व्हाट्सएप ग्रुप पे आप क्वेरी मुझसे कर सकते हैं। शाम 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में वहाँ पे ओनली एडमिन कैन सेंड मैसेज वाला ऑप्शन हटा रहेगा। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी क्वेरी होगी, यू कैन आस्क मी हेयर। ओके, नाउ अब हम लोग एक्सरसाइज पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ मैं लिख देता हूँ पहले चैप्टर नंबर 8 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इस पे आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके एक्सरसाइज पे देखिए पहला क्या है एक्सरसाइज में ए में क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें पहले वाले का क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं। द साइंस दैट डील्स विथ ब्रीडिंग, फीडिंग एंड केयरिंग डोमेस्टिक एनिमल इज कॉल्ड। जो साइंस है डील करता है ब्रीडिंग को, फीडिंग एंड केयरिंग डोमेस्टिक एनिमल, जो डोमेस्टिक जानवर्स होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, ब्रीडिंग, हॉर्टिकल्चर, पिजिकल्चर। इसका ऑप्शन होगा ए एनिमल हस्बेंड्री। 1 का होगा ऑप्शन नंबर ए एनिमल हस्बेंड्री, HUSBANDRY, एनिमल हस्बेंड्री। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रियल। इसमें से बताना है कौन सा क्रियल नहीं है। मेज, पी, बाजरा, बैरली। ओके, इसमें हो जाएगा पी। मटर आपका क्या है, वो क्रियल्स नहीं है। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रियल। क्रियल मीन्स होता है अनाज। ठीक है, अनाज। इसमें से बताना है कौन कौन सा अनाज नहीं है। मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ। एक होता है मेज, दूसरा होता है पी, थर्ड होता है बाजरा एंड 4 होता है बैरली। देखिए इसमें से जो पी है, मटर है आपका, वो अनाज नहीं होता है। ठीक है, वो आपके वेजिटेबल्स में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यूरिया इज क्या, यूरिया क्या है बताइए। फर्टिलाइजर, कंपोस्ट, मैन्योर, नन ऑफ दिस। यूरिया क्या है बताइए। यूरिया आपका क्या है, फर्टिलाइजर है। यूरिया हम लोग का यूरिया क्विज़ वहाँ होता है जैसे जो खेत क्या कहते हैं बंजर होते हैं, उसमें हम लोग यूरिया डालते हैं तो वो क्या होते हैं, फर्टिलाइजर हो जाते हैं। ठीक है, तो 3rd में होगा ऑप्शन नंबर ए फर्टिलाइजर। क्वेश्चन नंबर 4, राइजोबियम बैक्टीरिया आर फाउंड इन। जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो कहाँ फाउंड होता है, हमें ये बताना है। पहला है लीव्स, पत्ती पे, स्टेम, तने पे, रूट, नोडल्स एंड 4 फ्लावर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। रूट
ओके, क्वेश्चन नंबर 5, ऑन कॉमर्शियल स्केल के अकॉर्डिंग फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन बिग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड, मतलब कॉमर्शियल स्केल के अकॉर्डिंग जो फूड ग्रेन्स अनाज हैं वो सब कहाँ एक मतलब स्टोर करके सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में रखे जाते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, गोडाउन, सिलॉस, एलिस, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 5 इज सिलॉस, ऑप्शन नंबर 5 इज सिलॉस, डेट मीन्स 5 का बी मैं लिख भी दे रहा हूँ, सिलॉस। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6, uprooting of weeds by a garden trowel is a method controlling of them। ठीक है, बताइए कि जो अपरूटिंग ऑफ वीड्स है, ठीक है, गार्डन में ट्रॉल में, उसको रोकने की, कंट्रोल करने की कौन सी मेथड है, केमिकली, मैकेनिकली, बायोलॉजिकली, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन बी इज करेक्ट, मैकेनिकली। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर बी मैकेनिकली, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, बिफोर सोविंग सीड्स शुड बी ट्रीटेड विद इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, फर्टिलाइजर। ऑप्शन नंबर 7 सी, इन 7, क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर सी आर करेक्ट, फंगिसाइड्स। ये सभी कॉपी में आप लोग को लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द सॉइल डेट नीड्स लेस्ट फ्रिक्वेंट इरिगेशन, इरिगेशन के लिए वह कौन सी सॉइल की मतलब क्या कहती है ज़रूरत पड़ती है, जो मतलब बताइए वह कौन सी सॉइल है, ठीक है, जो इरिगेशन के लिए सबसे कम ज़रूरत पड़ती है। एक है सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, रॉकी सॉइल, लोमी सॉइल। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्ले सॉइल, ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्ले सॉइल। क्वेश्चन नंबर 7 को मैं एक्सप्लेन नहीं किया क्या, वेट एक मिनट, ठीक है। कम क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज कॉल्ड, बताइए वह प्रोसेस कौन सा है, ठीक है, जो एंथर को क्या करे, रिमूव करे सेल्फ पॉलिनेशन से, उसको हम लोग क्या कहेंगे, बताइए, हाइब्रिडाइजेशन, इमैस्कुलेशन, हार्वेस्टिंग, इरिगेशन। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन बी आर करेक्ट, इमैस्कुलेशन, ऑप्शन बी आर करेक्ट, इमैस्कुलेशन, ऑप्शन बी आर करेक्ट। ओके, टिक द करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया। देख लीजिए इसको, फटाक से लिखे या स्क्रीनशॉट लीजिए। नाउ कम टू फिल इन द ब्लैंक्स, डू फास्ट एवरीवन। ओके, नाउ आई विल रब इट। Now come to question number B. In question number B is fill in the blanks. Question number B. Fill in the blanks. In fill in the blanks, question number 1 is the crops that are sown into the winter season are called। वो बताइए वो क्रॉप्स कौन से होते हैं जो विंटर सीजन में होते हैं भैया, ये देखो बताना है। हम लोग जानते हैं कि जो रेनी सीजन में होते हैं वो रबी क्रॉप्स होते हैं, और जो विंटर सीजन में होते हैं वो रबी क्रॉप्स होते हैं, और जो रेनी सीजन में होते हैं उसको खरीफ क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। तो पहले का फिल इन द ब्लैंक्स क्या हो जाएगा, रबी क्रॉप्स, क्योंकि विंटर सीजन में रबी क्रॉप्स ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द प्लॉफ लैंड इज लेवल्ड विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, सेकंड में लिखिए आयरन लेवलर,
आयरन, आयरन लेबलर। थर्ड इज, आप लोग स्टोरी को पढ़िएगा सारी चीज़ें, सॉरी नॉट स्टोरी, चैप्टर को एक बार जो वीडियोस मिले उसे देखते रहिएगा, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगे आपको। द सप्लाई ऑफ वाटर टू प्लांट्स टू रेगुलर इंटरवल थ्रू सोर्स अदर देन रेन इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको, देखिए द सप्लाई ऑफ वाटर टू प्लांट मतलब जो प्लांट तक पानी क्या कहते हैं कि सप्लाई होता है रेगुलरली इंटरवल थ्रू द सोर्स ऑफ द अदर देन रेन इज कॉल्ड, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, इरिगेशन। इरिगेशन किसको बोलते हैं, सिंचाई। सिंचाई मतलब समझते हैं जैसे जो खेत वगैरह की सिंचाई होती है उसको इरिगेशन बोलते हैं। ओके, इरिगेशन। वेट अ मिनट, आई विल कम विद चॉक, तब तक आप लोग इसे राइट कीजिए, मैं 1 मिनट में आता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इरिगेशन में बताया सिंचाई वाला। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू प्लांट्स एट रेगुलर इंटरवल थ्रू द सोर्स अदर देन रेन इज कॉल्ड, मतलब जो वाटर का सप्लाई होता है प्लांट में रेगुलरली, ठीक है, वो क्या कहते हैं कि मतलब सप्लाई भी होती है और क्या कहते हैं कि बारिश से भी होती है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। उसमें क्या कहते हैं, सिंचाई। उससे हम लोग की क्या होती है, सिंचाई होती है ना पानी से, इरिगेशन। क्वेश्चन नंबर 4, द अनवांटेड प्लांट दैट गो along with the main crops in a field are called। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए मतलब क्या है कि जो क्रॉप्स हैं, ठीक है, क्रॉप में जो अनवांटेड प्लांट ग्रो होते हैं फील्ड में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीड्स। मतलब जैसे देखिए एग्जांपल में जैसे पेड़ पौधे होते हैं, जैसे गेहूं की पेड़ होती है, ठीक है, तो गेहूं के पेड़ में ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर गेहूं ही होता है, मैक्सिमम वैल्यू में तो गेहूं ही होती है, पर क्या होती है कि कुछ उसमें ग्रास भी ऑर्गेनाइज होने लगते हैं, ग्रास भी मतलब उगने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं उसके साथ साथ, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें ग्रो करती है उसको क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं। क्या चीज़, वीड्स, WEEDS, वीड्स। 5, डैश हेल्प इन सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, मतलब बताइए कि वह कौन सी चीज़ है जो हेल्प करती है ग्रेन से, अनाज से हस्क में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विनोइंग। क्वेश्चन नंबर 5, WINNOWING, विनोइंग। क्वेश्चन नंबर 6 इज, प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड, मतलब देखिए वह प्लांट्स हो जो सेम काइंड के हो, मतलब एक ही प्रकार के हो, और वो मतलब वो क्या हो कि मतलब ग्रो करे एक भारी मात्रा में, एक लार्ज स्केल की वैल्यू में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको क्या कह के पुकारते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा क्रॉप ही होता है ना। जैसे देखिए आपका ये राइस हो गया, राइस क्या होता है कि हम लोग प्लांट को क्या करते हैं कि लगाते हैं, अब वो ग्रो क्या करता है, एक बहुत ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू में वो ग्रो करता है, ठीक है, प्लांट हुए, वीट हुए, और आपके लाइक कह सकते हैं मेज़ हुए, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसमें लिखिए 6 में क्रॉप। 7th में द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द सीड फ्रॉम नर्सरीज टू फील्ड इज कॉल्ड, वो प्रोसेस बताइए, सीडलिंग मतलब कि वो प्रोसेस बताइए कि जो सीड मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं बीज या बिया, जो किसी चीज़ का बीए होते हैं उसको हम लोग सीड्स बोलते हैं, ठीक है, वो प्रोसेस बताइए कि सीड जो है उसको ट्रांसफ़र किया जाए फील्ड में नर्सरीज फॉर्म से, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे। मतलब ये बताइए कि जैसे हम लोग जो खेत में चीज़ों को उगाते हैं तो प्रोसेस बताने की कैसे हम लोग सीड्स को उसमें मतलब फील्ड में
मतलब उसको डालते हैं, उसमें क्या कहते हैं कि उसको जोतते हैं, जो भी करके उसमें सीड्स को डालते हैं और वह कैसे शुरू से लेके इनिशियली से लेके फाइनली तक ग्रो करता है, उसका प्रोसेस बताइए कैसे वो ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे 7th वाले में, ट्रांसप्लांटेशन। ओके, ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन ऐसा प्रोसेस है कि जो TRANS ट्रांसप्लानेशन, PLANETION, ट्रांसप्लानेशन। क्वेश्चन नंबर 8 इज, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, ठीक है, पेस्टिसाइड्स इंक्लूड रोडेंटिसाइड्स एंड, बताइए पेस्टिसाइड्स जो है इंक्लूड होता है किस में किस में, एक रोडेंटिसाइड्स में और एक किस में होता है, इंसेक्टिसाइड्स में। इंसेक्टिसाइड्स मतलब क्वेश्चन हमसे 8 वाला पूछा है, ठीक है, कि ये जो क्या कहते हैं क्वेश्चन, पेस्टिसाइड्स है वो किससे किससे इंक्लूड रहता है। एक आपका दिया है कि रोडेंटिसाइड्स एंड एक इंसेक्टिसाइड्स, रोडेंटिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स में ये जो आपका क्या कहते हैं कि पेस्टिसाइड्स है इंक्लूड रहता है। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स भी क्लियर हुआ। नाउ कम टू ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स पे आते हैं, चलिए। देखिए, सी ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 1, ऑन ए स्मॉल स्केल फार्मर स्टोर ग्रेन इन जूट बैग्स। जो एक मतलब छोटे स्केल में जो फार्मर है, किसान लोग हैं, ग्रेन्स को क्या करते हैं, जूट बैग्स में कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं। यस, ठीक है, पहले में हो जाएगा ट्रू, यस स्टोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इंट्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर इनटू द फील्ड कॉल्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स। मतलब ये बताइए जो फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है, वेट ए मिनट, इंट्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स इनटू द फील्ड मतलब क्या कहते हैं कि जो फर्टिलाइजर्स हैं वो फील्ड के हिसाब से, मतलब उसको हम लोग जाने जाते हैं, क्या ये बायोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल के नाम से हम लोग इसको जानने जाते हैं। जो इंट्रोडक्शन ऑफ फील्ड फर्टिलाइजर है, ठीक है, फील्ड का, उसको हम लोग क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फॉल्स। क्यों? क्योंकि जो इंट्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स है इनटू द फील्ड इन रिप्लेसमेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। देखिए, ये बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स के अकॉर्डिंग नहीं हम लोग जो फर्टिलाइजर है, फील्ड के फर्टिलाइजर है, इसको इंट्रोड्यूस करेंगे नहीं, इसके थ्रू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बोला है ना कि बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स के थ्रू आप लोग फर्टिलाइजर का इंट्रोडक्शन कर सकते हैं, नहीं, ये गलत है, ऐसे नहीं कर सकते। इसका रीज़न क्या है मैं बता रहा हूँ, फॉल्स। इसका रीज़न ये है क्योंकि जो हम लोग फर्टिलाइज़र का इंट्रोडक्शन करते हैं, फील्ड से इंट्रोड्यूस करते हैं, वो किसके थ्रू होता है, रेप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। ये जो रेप्लेसमेंट होता है, REPLENISHMENT, इसके थ्रू रेप्लेनिशमेंट न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल के थ्रू, ठीक है, ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल के थ्रू हम लोग इसको जाने जाते हैं, इसकी मतलब इंट्रोडक्शन होती है, इसलिए ये फॉल्स है। ठीक है, इसका रीज़न ये है, रीज़न मैं लिखवाया हूँ, लिखना नहीं है आप लोग को, ये रीज़न मैं बताया हूँ कि इस रीज़न, ये क्या कहते हैं कि जो सॉइल है, सॉइल के फर्टिलाइजर है, उसको फील्ड से इंट्रोड्यूस कराता है। ठीक है, पर उसमें तो बायोलॉजिकल ऑफ फीड्स दिया है, इसलिए वो क्या है, फॉल्स है। चलिए रब करिए, रीज़न समझ में आया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोडक्ट ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। क्या जो कल्टिवेटेड प्लांट का प्रोडक्ट है उसको हम लोग हार्वेस्टिंग कहते हैं, से यस और नो? नहीं, फॉल्स, क्योंकि द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इज मैचुरेशन इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। क्या हार्वेस्टिंग की डेफिनेशन यही है, द प्रोडक्ट ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग? नहीं, हार्वेस्टिंग की डेफिनेशन ये नहीं है। हार्वेस्टिंग की डेफिनेशन है ये, द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप
आफ्टर इट्स मैचुरेशन इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। देखिए मतलब यही हार्वेस्टिंग मतलब क्या होती है, कटाई, खेत की कटाई कैसे होती है, कल्टीवेट, ठीक है, जब वो प्रोसेस उसकी होती है उसको कट करना, कट करके गैदरिंग इकट्ठा करना, किसको, क्रॉप को, तब तक कब, जब तक वो बड़ा न जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा, थर्ड वाला भी फॉल्स है। हार्वेस्टिंग की डेफिनेशन वो नहीं होती है, मैंने बताया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, पेट्स एंड ऑर्गेनिज्म दैट अटैक द डैमेज ऑफ क्रॉप्स। सही बात है, जो पेस्टिस होते हैं, पेस्ट होते हैं मतलब कीड़े मकोड़े, वो क्या कहते हैं, और ऑर्गेनिज्म जो जीव जंतु होते हैं वो क्या कहते हैं कि क्रॉप्स को अटैक करके डैमेज कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। बहुत लोग आप लोग सुनेंगे कि जैसे सब लोग कहता है गांव में कि इस बार का मेरा अनाज खराब हो गया क्योंकि उस पर कीटनाशक लग गए, उस पर कीटनाशक लग गए। ठीक है, तो वही कीटनाशक वही कि वो क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जाके जो क्रॉप्स होते हैं उस पर अटैक करते हैं, जिससे क्या होता है, डैमेज हो जाता है। तो इस स्टेटमेंट में ये क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रू। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। खरीफ क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ मानसून सीजन। यस, जो खरीफ क्रॉप्स है उसकी कटाई कब होती है, मानसून सीजन के एंड में। हाँ, खरीफ क्रॉप्स की हम लोग वो खेती कब करते हैं भैया, पता है, रेनी सीजन में। कब करते हैं, रेनी सीजन में हम लोग उसकी खेती करते हैं, और सीजन के एंड में, रेनी सीजन ना, रेनी सीजन में करते हैं और सीजन के एंड में क्या करते हैं, उसकी कटाई कर देते हैं, इसलिए ये ट्रू है। इज इट क्लियर? चलिए ठीक है, अब आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर पे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डी। डी, very short answer type question। आंसर नंबर 1 इज, देखिए क्या करा है, व्हाट आर द 2 मेथड्स ऑफ सोइंग सीड। सोइंग सीड के 2 मेथड कौन कौन से हैं ये बताइए। हम लोग को बताना है कि वो 2 मेथड सोइंग सीड्स के कौन कौन से हैं। ठीक है, तो एक आप बताएंगे बाय ट्रेडिशनल मेथड एंड बाय सीड ड्रिल। हो जाएगा बाय ट्रेडिशनल मेथड, TRADITIONAL, बाय ट्रेडिशनल मेथड, एंड ये पहला है, और दूसरा मेथड कौन सा आपका है, बाय सीड ड्रिल। बाय सीड ड्रिल। ओके, इज इट क्लियर? ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, वेरी शॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। नेम द 2 मेन मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। सिंचाई के मेन 2 मेथड बताइए, इरिगेशन के 2 मेथड बताइए कि कैसे इरिगेशन होता है। ठीक है, तो पहला हो जाएगा ड्रिप सिस्टम, ड्रिप सिस्टम, ड्रिप सिस्टम, एंड सेकेंड स्प्रिंकल एंड स्प्रिंकलर, SPRINKLER, स्प्रिंकल सिस्टम। ओके, ड्रिप सिस्टम एंड स्प्रिंकलर सिस्टम। ओके, ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम। इज इट क्लियर एवरीवन? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3, एंड क्वेश्चन नंबर 3 आर
नेम द मशीन डैट परफॉर्म्स अ डुअल जॉब एज अ हार्वेस्टर एंड अ थ्रेसर। वो मशीन का नाम बताइए जो क्या करता है कि दो जॉब के लिए परफॉर्म करता है, एक हार्वेस्टर के लिए भी और एक थ्रेसर के लिए भी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा थर्ड वाले का? ओके स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 3, नेम द मशीन दैट परफॉर्म अ डुअल जॉब एज अ हार्वेस्टर एंड अ थ्रेसर। देखिए मतलब वो मशीन का नाम बताना है जो दोनों काम करे। ठीक है, हार्वेस्टर कटाई के लिए भी और थ्रेसर के लिए भी। देखिए इसका आंसर आप लोग को देखना हो तो बाई प्रैक्टिकली पेज नंबर 15 पे आइए साइंस की बुक में, फिगर नंबर 1.26 देखिए उसमें लिखा है अ कंबाइन इज यूज्ड फॉर बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंबाइन हार्वेस्टर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा कंबाइन हार्वेस्टर, कंबाइन हार्वेस्टर। क्वेश्चन नंबर 4 का एग्जांपल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं हम लोग। नेम टू रबी क्रॉप्स। ठीक है, नेम टू रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स के दो बताने हैं एग्जांपल। देखिए बता सकते हैं, एक व्हीट होता है और एक ग्राम होता है, एक गेहूं होता है और एक चना होता है। ठीक है, आप लोग रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स के बारे में जानते ही हैं। रबी क्रॉप्स क्या होता है? जो विंटर सीजन में होता है अक्टूबर से नवंबर में उसको लगाया जाता है, बिगनिंग की जाती है, उसकी शुरुआत की जाती है। मार्च से अप्रैल में उसको काट दिया जाता है। देखिए इसमें आप एग्जाम्पल में व्हीट भी लिख सकते हैं, गेहूं भी लिख सकते हैं, मस्टर्ड मतलब सरसों भी लिख सकते हैं, पी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दो कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जेन्युइन हम लिख देते हैं, व्हीट लिख देते हैं और ग्राम लिख देते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, व्हीट लिख सकते हैं, ग्राम लिख दीजिए, पी लिख दीजिए, मस्टर्ड लिख दीजिए। व्हीट ग्राम, ग्राम मतलब होता है चना, ओके, और व्हीट मतलब होता है गेहूं। आंसर नंबर 5, आंसर नंबर 5 देखिए लिख रहा है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप। क्रॉप को मतलब ग्रो करने के लिए पहला स्टेप क्या है? अरे यार सबसे सिंपल सी बात है ना, पहला स्टेप क्या हो जाएगा? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हम लोग सॉइल को प्रिपेयर करेंगे। जैसे एक जमीन रहेगी, क्रॉप को ग्रो करने के लिए क्या करेंगे? पहले उसको प्लफिंग कराएंगे, या तो बाई ऑक्स बैलगाड़ी से, उससे जो रहते हैं बैल लोग से उससे कराएंगे, या तो आजकल टेक्निकल चीज़ें इतनी आगे हो गई हैं कि डायरेक्ट उसकी प्लफिंग करा देंगे, जो ट्रैक्टर होते हैं पीछे लगा के हार्वेस्टिंग करा देंगे, उसकी सीधे जुताई करा देंगे, प्लफिंग करा देंगे उसमें। ठीक है, तो पहले उस फर्स्ट स्टेप क्रॉप को ग्रो करने के लिए क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉयल। ओके, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, मिट्टी को तैयार करना। ठीक है, 6 वाले का आंसर देखिए। 6 वाले में क्वेश्चन में कह रहा है नेम द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूट नडल्स ऑफ लेगमिनियस प्लांट। वो बताइए क्या कहते हैं कि बैक्टीरिया का वो नेम बताइए जो प्रेजेंट रहता है रूट नडल्स में। ठीक है, रूट नडल्स में प्रेजेंट रहता है और वो प्लांट का नाम है लेगमिनियस प्लांट में। बताइए लेगमिनियस प्लांट के रूट नडल्स में कौन सी बैक्टीरिया प्रेजेंट रहती है और नाइट्रोजन भी फिक्स होता है? राइजोबियम। क्या चीज? राइजोबियम। राइजोबियम। ओके, नाउ दिस इज द लास्ट आंसर नंबर 7। आंसर नंबर 7 कह रहा है नेम अ कॉमन वेडिसाइड। कॉमन वेडिसाइड, जो वेडिसाइड है उसका कॉमन नेम हमको बाईकेमिकली बताना है। केमिकली वो केमिस्ट्री में भी उसको हम बता सकते हैं कैसे होता है, पर बाईकेमिकली नेम इसको जानना है। तो देखिए आप पेज नंबर 13 पे आइए, फिगर पॉइंट 1.20 के नीचे पॉइंट 2 देखिए लिखा है केमिकल मेथड। वीड किलिंग केमिकल्स, जो वीड है, वीड किलिंग है, उस केमिकल्स उसको क्या करता है कि मार देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेडिसाइड्स बोलते हैं। आर स्पेयर्ड ऑन वीड्स इन द फील्ड ऑफ डिस्ट्रॉय और किल देम। क्या करता है कि उस पर जितने भी सारे क्या कहते हैं कि मतलब फील्ड होते हैं, खेत होते हैं, उसको क्या करता है? वो डिस्ट्रॉय कर देता है। उस केमिकल का नाम लिखना है, उस वीड्स का नाम लिखना है। उसी वीड्स को क्वेश्चन में वेडिसाइड के फॉर्म में लिखा है, उसका हमें केमिकल नेम बताना है। ये हम लोग से क्वेश्चन कह रहा है, वेडिसाइड का केमिकल नेम बताना है। तो हम लोग लिखेंगे 242,
wait a minute, okay, not 24D, 24D को हम लोग डिराइव करेंगे, ठीक है। 24 डाइक्लोरो, वेट अ मिनट, 2 डाइक्लोरो फेनोऑक्सी एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का एक केमिकल नेम भी होता है, जो आप लोग मैं लिख तो दूंगा पर समझ में नहीं आएगा, फिर भी देख लीजिए। एसिटिक एसिड का केमिकल नेम होता है CH3COOH, ये इसका केमिकल नेम एसिटिक एसिड का होता है, ठीक है। तो इसे आप लोग जान लेंगे तो भी ठीक ही है, ये बाई केमिस्ट्री है, ये आप लोग बड़े क्लासेस में जाएंगे तो एसिटिक एसिड ये सब, ये आपका IUPAC नेम है, 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी, जो ये IUPAC नेम आप लोग को ये 8th स्टैंडर्ड में चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती केमिस्ट्री की, ये सब सारी चीज़ें आपको 10th स्टैंडर्ड से स्टार्ट की जाएगी। तो बस मैं आपको जेन्युइन बता दिया कि ये 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी कहाँ से आया, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं, बस आप लोग नाम याद रखिएगा, 2,4 DB लिख देंगे तो भी करेक्ट, और नहीं तो 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी लिखेंगे तो भी। ये डाइक्लोरोफेनॉक्सी क्या है, IUPAC नेम से आया है, ठीक है। और ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड वही था जिसमें खटास रहती, खट्टेपन रहती, उसी को हम लोग एसिटिक एसिड कहते हैं, जिसका केमिकल नेम होता है CH3COOH, ठीक है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग फिल द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, MCQ, टिक द करेक्ट ऑप्शन, वेरी शॉर्ट आंसर डिस्कस किए, ओके। कल की ओके स्टूडेंट्स, now today we will discuss about exercise in exercise question number E and F, short answer type question 1 and short answer type question 2, okay। and today now class is over, thank you very so much, तब तक के लिए जय हिंद।